हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आरजे राधिका और आप सुन रहे हैं गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो पर। शो चल रहा है माझी वसुंधरा और माझी वसुंधरा इस शो में आज हमारे साथ जुड़े हैं। We are from A. Kalsika Degree College, which is in Mumra. यस सो इस कॉलेज के बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं। सो आप मुझे बताओ, आप सेव वाटर वाटर कंजर्वेशन इस एक्टिविटी के दौरान आज हमारे रेडियो में विजिट करने आए हो। सो आपको इस इवेंट में ज्वाइन होकर कैसा लगा आज? वैसे तो बहुत बेटर फील हो रहा है कि इतने लोग मतलब अवेयरनेस भी फैल रही है कि हमें वाटर कंजर्व करना चाहिए। और अभी समर टाइम पे तो इतने हाई टेम्परेचर्स रिकॉर्ड हुए हैं, जिससे ये भी साबित होता है कि हमारा क्लाइमेट चेंज कितना एक सीरियस इशू है। यस तो मतलब है ऐसा कि अवेयरनेस है। यस लोगों में अवेयरनेस है भी और नहीं भी, ऐसा भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी क्या बोलते हैं, नींद से नहीं उठे हैं। सो उन लोगों को नींद से जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि शावर करते टाइम, ब्रश करते टाइम या फिर हैंड वॉश करते टाइम बहुत सारे पानी का वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ना चाहते हुए भी घरों में पानी के नल लीकेज छोड़ देते हैं। उससे भी बहुत सारा पानी हमारा वेस्टेज जाता है। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा कि अगर दिन में एक एक बूंदे नल की पानी लीकेज हो रहा है, सो मंथली हम 30 लीटर पानी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे समझो आप, अगर वन वीक में 30 लीटर वाटर। सो अगर इतना पानी वेस्ट हो रहा है, सो उसे हमें कंजर्व करने की, उसे सेव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो आप लोग ये बताओ मुझे कि आपके ग्रीन क्लब के द्वारा आप ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिससे कि लोगों में अवेयरनेस फैले? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट जो हमारा एक अवेयरनेस कैंपेन चला था वो हमारे जो कॉलेज के नियर बाई जो सोसाइटीज़ है, तो उसमें एक एनुअल मीटिंग रखे थे। तो उनमें हम लोग ने उनको अवेयरनेस के बारे में बताया था कि लाइक अगर आप इतना पानी सेव करते हो, या अगर आपके जैसे बात लेते टाइम अगर आप शावर लेते हो, या आप अगर बाल्टी से आप बकेट से नहाते हो, तो एक पर्टिकुलर या सम अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाता है, बच जाता है। तो उसकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करते हैं, आइदर दे उसको बाथरूम में फेंक देते हैं, या तो फिर उसको टॉयलेट में डाल देते हैं। तो इट्स बेटर टू सेव इट इन सम प्लेस, लाइक कोई ड्रम में आप डाल दो, कोई ऐसा वाटर स्टोरिंग फैसिलिटीज़ में आप डाल दो, ताकि अगर आप दिन का भी, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 लीटर भी सेव करते हो इन अ डे, देन वीकली 7 लीटर्स हो गया। देन अगर आप पूरा मंथ में देखो तो 30 लीटर्स ऑफ वाटर आप एक हाउस से आप सेव कर सकते हो। अगर वही हाउस, वो बिल्डिंग में अगर हम लोग मान ले 12 हाउस है, तो आप सोचिए कितना लीटर खाली हम लोग सिर्फ एक विंग से या एक सोसाइटी से हम लोग जमा कर सकते हैं। और वो वाटर कैसा, जैसे अभी समर के टाइम में हमने देखा था कि कितना टेम्परेचर हाई राइज हो गया था, कहीं पे पानी की बहुत किल्लत हो गई थी, डेथ्स भी नोट हुआ था। तो जहाँ पे इनकी रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग उनको स्टोर करके, या जो जमा हुआ पानी है उसको हम लोग दे सकते हैं उनको। या जैसे कि प्लांटेशन में रिक्वायरमेंट रहती है, तो समर के टाइम पे तो ज़्यादा उसमें रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो पानी हम प्लांटेशन में भी डाल सकते हैं। आइदर वी कैन यूज़ इन उसको हम लोग खेती बाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो एक टाइप का अवेयरनेस हमारी सोसाइटीज़ में, जहाँ हम लोग रहते हैं रेसिडेंटल एरिया में, स्कूल के पास में, एंड स्कूल में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनको हम लोग ने एक ऐसा जनरल मीटिंग या एक सेमिनार टाइप में हम लोग ने उसको अवेयरनेस टाइप का फैलाने का कोशिश किया था। वेरी नाइस प्रोजेक्ट, और आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। इससे पता चल रहा है कि आप अवेयर तो हो और लोगों तक पहुंच रहे हो ये मैसेज लेकर कि वाटर सेव करना है। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे आपने बताया कि किस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी बचा के दूसरी जगह पर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही एक हाउसवाइफ को पता होता है कि जैसे हाउस मैनेजमेंट वो करते हैं, जैसे पानी का भी कैसे वो मैनेजमेंट करें। सो एक हाउसवाइफ को पता होता है कि घर में समर्स के टाइम हम 2-3 दिन का तो पानी भर के ही रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि एक दिन भी अगर नल नहीं आया तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो उन्हें कब समझ में आता है? समर्स में, क्योंकि तब गवर्नमेंट क्या करते हैं, नल एक दिन छोड़ना बंद कर देती है, पानी की कटौती होना शुरू हो है ना। जाता है। सो उस टाइम उनको जागृति, उनमें अवेयरनेस आ जाती है। सो वो अगर वो वुमेन्स या फिर वो फैमिली पहले ही अगर अवेयर हो जाए, तो उस टाइम की नौबत आ सकती है क्या?
कभी नहीं आएगी। बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट भी कभी नल नहीं काटेंगे अगर हम आज से ही वाटर सेव करते हैं। अभी बारिश हो रही है, बारिश बहुत ज़्यादा होगी, फिर बारिश का पानी बाढ़ों में या फिर यहाँ पे वहाँ पे बाढ़ किस लिए आती है? क्योंकि हम वाटर कंजर्व नहीं करते। हमने ज़मीन कहीं पे छोड़ी ही नहीं कि वाटर ज़मीन में जाए। हर जगह पे कंक्रीट एरिया हो चुके हैं और उस जगह पे पानी नहीं जा रहा है, इसलिए पानी बहता जा रहा है, इसलिए बाढ़ ज़्यादा फैल रही है। और उसका दूसरा कारण ये भी है कि प्लास्टिक भी बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम घर के आसपास एक गड्ढा खोद दें और उस पर पानी जाने के लिए जगह रखें, तो वो गड्ढा क्या करेगा, शोष खड्डा जिसे हम बोलते हैं, उसमें हम वेस्टेज भी डाल सकते हैं, जो कि क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोज होते हैं। ऐसे वेस्टेज भी हम उस जगह पे डाल सकते हैं, पानी भी उस जगह से एब्जॉर्ब होकर ज़मीन में जा सकता है। और उस गड्ढे से क्या होगा कि हमारे घर में आने वाले जर्म से, मच्छर से, वो भी आना बंद हो जाएंगे। सो ऐसे छोटे छोटे टिप्स है जो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे आप इस पर और कौन से प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर और कौन सी एक्टिविटीज़ आपने अब तक की है, उसके बारे में थोड़ा बता। अभी फ़िलहाल तो हम लोगों ने थोड़े टाइम पहले ही पूरे कॉलेज में ऑडिट किया था कि कहाँ से पाइप लीकेज है या कहीं कोई नल ख़राब नहीं है जिस वजह से वो वाटर ड्रिप होता है थोड़ा ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो पूरे कॉलेज में हमने वो किया, फिर वो रिपोर्ट भी सबमिट की, तो मैनेजमेंट ने उसे सुधारने की कोशिश की है। तो धीरे धीरे हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स के थ्रू वाटर जितना हो सके उतना कंजर्व हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कॉलेजेस में या फिर जहाँ पे वर्किंग है वहाँ पे भी ये बातें पता चले, क्योंकि एक फैमिली को तो ठीक है हम थोड़ा फार मैनेज कर लेते हैं, फैमिली में पानी वेस्टेज करना, या फिर हम छोटे बच्चे भी अगर पानी खेलते हुए दिखते तो हम उनको रोकते हैं कि नहीं बेटा पानी का वेस्ट नहीं करते। लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे कॉरपोरेट ऑफिसेस हो या फिर कॉलेजेस हो, उस जगह देखते हैं हम कि कई बार बहुत सारा पानी वेस्टेज होता है, वॉशरूम में कहीं नल ओपन रह गया, तो ऐसी जगह पे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन हम एक नागरिक होने के जिम्मेदारी है हमारी कि हर जगह पे जहाँ भी पानी वेस्टेज हो रहा हो कि हम नल बंद करें, या फिर कहीं लीकेज हो रहा तो उस जगह पे कंप्लेंट्स करें कि आपके यहाँ ऐसा ऐसा पानी वेस्ट हो रहा है। या फिर रास्ते से जाते हुए कोई गवर्नमेंट का नल होता है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे पानी वेस्ट हो रहा है, वहाँ हम छोटे छोटे चीज़ें कर सकते हैं और उनको पानी वेस्टेज करने से रोक सकते हैं। सो मैम आप क्या कहना चाहेंगे इन सारी चीज़ों पे? वैसे आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम काज़ उमरान है यस एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ FY। यस तो यही हमको सोसाइटी को बताना है कि वाटर वेस्ट नहीं करें यस और वाटर सेव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके ऐसे भी सिचुएशन हो सकती थी पानी बिल्कुल नहीं मिले। यस इस एक्टिविटी से आज हम जुड़े हैं तो मुझे लगता है कि हमें जागरूक और यूथ होने के कारण हमें इन सारी चीज़ों के तो बारे में चलो इन्फॉर्मेशन मिल गई है, कैसे क्या वाटर सेव करना है वगैरह, ठीक है। लेकिन आप एक ग्रीन क्लब से जुड़े हो तो ये आपकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें और उन तक ये मैसेज पहुँचाएं कि आपको भी सेव करना है वाटर। लेकिन शुरुआत हमसे हो रही है, हमने पहले वो घर में फॉलो किया है या फिर कहीं भी हम जा रहे हैं तो उस चीज़ों को देख रहे हैं कि लोग कितना पानी वेस्ट कर रहे हैं और हमने शुरुआत किया आप लोगों तक पहुंचने की। सो हर जगह अब जहाँ भी हम जाएंगे, सो मुझे लगता है कि आप लोगों के भी दिमाग में वही चलता रहेगा कि हाँ हमें यहाँ पे जाके बताना है कि वाटर सेव करो। या बिल्कुल सही बोले आपने। तो जैसे देखिए ग्रीन क्लब का आपने जब बात किया यस तो यूनिवर्सिटी ने एक ऐप भी लॉन्च किया था, लाइक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ मिलके एंड यूनिसेफ के साथ मिलके, वाई वेस्ट करके जो ऐप है। यस उसमें कैसा बहुत सारे हमारे जो मेंबर्स हैं उन्होंने मतलब लॉगिन किया था उसके अंदर, एंड डे मतलब वो अपना डेली अपना उसमें लॉगिन करते थे कि उसमें एक अपना क्विज़ खेलते और अपना चैलेंजेस उसको एक्सेप्ट करते थे उसके अंदर। जैसे इसमें 3 लेवल्स के चैलेंजेस होते हैं, इजी मीडियम हार्ड, उसमें Yes. एंड देन उसमें क्विज़ आता है, आपको सजेशंस मिलते हैं कि कैसा आप वाटर्स को सेव कर सकते हो। हाँ. और इसमें आप क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपने आज कितना सेव किया वाटर और कितना आप ये अगर चीज़ करते हो तो आप इतना पानी सेव कर सकते हो। एंड देन वहाँ पे आपको एक लीडर बोर्ड भी शो करता है जहाँ पे आपको बताता है कि आपने आज दिन में इतना शो किया, इतना पानी मतलब सेव किया। एंड देन उसके बाद हाइजेस किसने सेव किया, मतलब पूरा एक बताता है कि एक लिस्ट वाइज कि ये बंदे इस पर्टिकुलर पर्सन ने इतना लीटर ऑफ वाटर आज सेव किया।
एक टोटल हम लोग ने इसमें देखे थे। ये कितनी अमेजिंग ऐप है ना, लेकिन मतलब हमें बताती है कि हम कितना वाटर सेव कर रहे हैं या फिर कितना वेस्ट भी कर रहे हैं। यस, बाय टेकिंग क्विज वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट आवर वाटर फुटप्रिंट। हम हमारा वाटर फुटप्रिंट भी पता कर सकते हैं। वहाँ पे क्विज रहता है, वहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस को हम रोज़ डेली आंसर करके हमारे डेली बेसिस पे जितना हमारा वाटर फुटप्रिंट हो रहा है उसको पता कर सकते हैं, यानी हमारा कितना यूजेज हो रहा है, Yes, हम yes, कितना सेव कर रहे हैं वो तो हम वो टास्क करके पता कर सकते हैं। yes. तो वैसे ही, और एक इंडिविजुअल पर्सन एज अ पर्सन वी कैन इंस्टॉल दैट ऐप एंड हम फिर उस ऐप पे लॉगिन करके ये सब टास्क कर सकते हैं। यस, हमारे डेली जीवन में हम बहुत सारे ऐप्स यूज़ कर रहे हैं अब मोबाइल में। जैसे कि हमारे स्मार्ट वॉच में आ गया कि हम डेली कितने स्टेप फुट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो हमें, पानी पीने के भी एक ऐप है कि आप हाँ नोटिस कर देते हो, वो हमें रिमाइंडर देती है कि आपको अभी पानी पीना है। वैसे पानी सेव करने वाला कौन सा ऐप है, आपने कभी सुना है? तो नहीं सुना है तो अभी आया है वाई वेस्ट ऐप। सो आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है वाई वेस्ट ऐप, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेव करें और आपको ये बार बार रिमाइंडर देता रहेगा कि आपने कितना पानी वेस्ट किया और कितना वाटर अभी आपको सेव करना है। ये ऐप फ़िलहाल सिर्फ प्ले स्टोर पे ही अवेलेबल है, तो iOS के लिए अभी तक आया नहीं है ये ऐप, या उसका सॉफ्टवेयर शायद सिंक नहीं हुआ है। तो फ़िलहाल अगर आप चाहो तो लैपटॉप के थ्रू विंडोज़ से एक्सेस कर सकते हो उस ऐप को, या तो फिर एंड्रॉयड के लिए वो अवेलेबल है। वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन। सो मुझे अब एक मैसेज दो आप कम्युनिटी को, जिससे कि लोग सचमुच में अवेयर हो जाए। तो देखिए, अगर वाटर कंजर्वेशन की बात आती है तो अगर हम लोग अपने एक एंशिएंट टाइम्स में देखे थे, आपको वाटर कंजर्वेशन का एक इक्वल इम्पोर्टेंस दिया हुआ है। Yes. आप वेद्स में देख लो, आप होली बुक्स में देख लो, हिब्रूज में देख लो, आप बाइबल में देख लो, आपको हर जगह वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप वाटर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, Yes. राइट। आप एंशिएंट टाइम में देख लीजिए, वहाँ पे कैसा, जहाँ पे टेम्पल्स होते हैं तो वहाँ पे कैसा एक छोटा सा पॉन्ड टाइप में बनाते हैं ताकि वहाँ पे जिसको भी ज़रूरत रहे एक्सेट्रा, जो भी उसका रीज़न था, तो उसमें कैसा एक वाटर का एटलीस्ट कलेक्शन होता है जो आसपास के विलेजेस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक उसमें है। और कैसा आपको बताते हैं कि मतलब कैसा आपका जन्म, कैसे एक ह्यूमन लाइफ बिगिन हुई थी एक जस्ट अ ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। Yes. देन हमारे कल्चर में, देन हमारे फोर फादर्स के उसमें प्रैक्टिसेस में था कि कैसा आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो एंड Yes. एक्सेट्रा उस सब के बारे हमें हमारे पुरातन लोगों से ही वाटर का कैसे यूज़ करना है और जहाँ से हमने कुछ सीखा है या फिर वही परंपरा आगे चलती आ रही है। सो उन सभी चीज़ों में यही है कि वाटर को कैसे बचाना है, या फिर रेन का क्या इम्पोर्टेंस है, और समुंदर और इन्वायरमेंट में अब जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, हमने इस बार बहुत ज़्यादा हीट वेव्स को सहा है, तो उसका कारण यही है कि हम प्लांटेशन बहुत कम कर रहे हैं और उसको ज़्यादा से ज़्यादा काट रहे हैं। हम क्या करते हैं कि एक मैसेज भी फैला था अभी सोशल मीडिया पे कि जो पेपर यूज़ कर रहे हैं पेड़ काट के, उसी पेपर पर हम लिख रहे हैं कि पेड़ को बचाओ। अगर वो मैसेज लिखने के लिए अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो ये यूज़फुल ही नहीं है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। सो हमें ऐसी चीज़ों को अब ज़्यादा से ज़्यादा कम करना है और लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है कि आप पानी का ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से उपयोग करें, जिससे कि आपके भविष्य में आगे जाकर आपको ही प्रॉब्लम ना हो। रिसेंटली मैंने एक एडवर्टीज़मेंट भी देखा था, एक वाटर कंपनी थी, आई थिंक वो लोग वॉल्स वगैरह बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ना एक डेजर्टेड विलेज में जाके एक शावर लगा दिया, अच्छा। एक टैंक से जोड़कर उसको शावर लगा दिया, और क्या किया कि वो शावर को खुला छोड़ दिया। तो एक गांव वाला आता है जो बहुत प्यासा भी रहता है और उन्होंने ज़्यादा पानी ऐसा देखा नहीं होता इतना ज़्यादा एक साथ, तो वो जाता है उस शावर को खोलता है तो उसको पानी दिखता है। धीरे धीरे करते करते वो पूरे गांव के जितने भी लोग रहते हैं ना वहाँ पे लाइन लगा लेते हैं पानी के लिए। तो वो ऐड में वो नरेटर कहता है कि ये गांव वाले जो पानी यूज़ कर रहे हैं ये एक एवरेज पर्सन शहर में सिर्फ नहाते हुए यूज़ करता है। यस। तो वो मैसेज ऐसा था कि हम इतना ज़्यादा शावर में पानी यूज़ करते हैं जितने में वो एक पूरा गांव एक टाइम का पानी पी ले। यस। तो ऐसे मैसेज वाले बहुत सारी चीज़ें आजकल सोशल मीडिया है या अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, तो वहाँ पे भी अवेयरनेस फैल रही है।
यस ये सोशल मीडिया आजकल का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे कि हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और इसी से अवेयरनेस मुझे लगता है आजकल, क्योंकि लोगों के हाथ में 24 घंटे हमें मोबाइल तो दिखते हैं और उसी चीज़ों से हम लोगों तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। लेकिन हमने रेडियो भी एक हमारा मीडियम है, माध्यम है, जो कि हम लोगों तक पहुंचेंगे अच्छे से, और मुझे आशा है कि आप ये मैसेज जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाओगे और उनको ये इन्फॉर्मेशन दोगे कि आपको वाटर सेव करना है। वैसे हम हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी बहुत एक्टिव अभी हो रहे हैं दिन ब दिन, और ऐसे पोस्ट भी डाल रहे हैं। सो आप लोगों को सोशल मीडिया फिर इन्हीं सारी चीज़ों में उलझ के नहीं रहना, उससे भी आगे चलो। और मुझे लगता है कि वाटर कंजर्वेशन ये इस समय का बहुत बड़ा अब टॉपिक हो चुका है। सो आप लोगों को भी इसमें पार्टिसिपेट करना है और हमें हेल्प करनी है वाटर कंजर्वेशन में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। सो मिलते हैं गाइस अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप ट्यून करके रखें 90.8 FM गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो, आवाज़ कल्याण करो की।